इस वीडियो में हम बात कर देंगे निर्देशांक ज्यामिति की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड लगता है कि भाई क्या है निर्देशांक ज्यामिति, कैसे होता है ये समथिंग समथिंग। ठीक है, तो देखते हैं इसको, निर्देशांक ज्यामिति को समझते हैं अच्छे से, थोड़ा सा पैसेंस के साथ आप देखेंगे इसको। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप किसी एक फील्ड में हैं, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें बहुत सारी घास है और इस फील्ड में आपकी कहीं पे एक रिंग जो है वो खो जाती है। ठीक है, रिंग आपकी गोल्ड की रिंग है और वो रिंग क्या हुई, आपकी खो गई। तो सपोज कि वो रिंग आपकी यहाँ कहीं पे गिर गई, वो रिंग हो गई आपकी मिस, खो गई है। आपको रिंग ढूंढना है, नहीं मिल रही है। आपने फ्रेंड्स बुलाए बहुत सारे कि भाई हमारी रिंग ढूंढवाओ, खो गई है, काफ़ी कीमती है। तो आपके फ्रेंड्स भी आए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, फील्ड काफ़ी बड़ा है, ये घास भी है इसमें। तो आपने क्या किया कि इस फील्ड को आप लोगों ने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड कर लिया कि भाई ऐसा करो, कुछ लोग इधर देखिए, कुछ लोग उधर देखते हैं। ठीक है, इस फील्ड को आपने इस तरह से डिवाइड कर लिया कि सेपरेट हो जाओ अलग अलग। ठीक है, ये इस तरह से। तो आपके कुछ फ्रेंड्स जो हैं इस वाले रीजन में ढूंढने लगे, इनको रिंग नहीं मिली, कुछ ने इस और इधर नहीं मिली। तो यहीं पर नज़दीक में खड़े एक व्यक्ति ने आपको बताया, इशारा किया कि भाई फील्ड में जो पोल है, यहाँ पे एक बीच में पोल है। ठीक है, ये फील्ड में जो आपका पोल है, ठीक है, ये आपका जो पोल है फील्ड में, बोले इस पोल से आप पूरब की ओर जाइए 50 कदम। तो आपको पता ही है डायरेक्शंस, आपको डायरेक्शंस पता ही है। ठीक है, कि भाई ये नॉर्थ होता है आपका, ये ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट और ये साउथ। तो पूरब में बोले 50 कदम चलिए। तो आपने, उस व्यक्ति ने आपसे कहा है कि जो फील्ड में खंबा गड़ा हुआ है, ये आपका खंबा है, इस खंबे से 50 कदम पूरब की ओर चलिए। तो आप 50 कदम पूरब की ओर आ गए यहाँ पर। बोले फिर आप 10 कदम जाइए उत्तर की ओर। बोले इस ये 50 कदम आप चले यहाँ से यहाँ तक खंबे से, और 10 कदम आप बढ़े उत्तर की ओर। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल गई आपकी रिंग और आप बहुत खुश हैं। तो वास्तव में देखा जाए, आपको ये आपकी जो रिंग मिली है, ये किस वजह से मिली है? ये मिली है इस रिंग की वास्तविक जो स्थिति है उसकी वजह से। और ये यूं कह लो कि ये वास्तविक निर्देश, जो इस रिंग के एक्चुअल के जो निर्देश थे वास्तविक वाले, उसकी वजह से मिली है। कि भाई, और वास्तविक निर्देश क्या दे कि ये जो पोल है, इस पोल से 50 कदम पूरब की ओर आइए और 50 कदम के बाद 10 कदम आप जाइए उत्तर की ओर। ये 10 कदम उत्तर की ओर। तो ठीक इसी तरह से समतल पर किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति या पोजीशन क्या है, उसको बताने के लिए ये निर्देशांक ज्यामिति का यूज होता है। ठीक है, देखते हैं इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो डिटेल में जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आप समतल पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं लीजिए, दो पारस्परिक लंबवत रेखाएं लीजिए। ठीक है, इस तरह से, ये ऐसे, ये दोनों पारस्परिक लंबवत रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। ठीक है, और ये बिंदु कहलाएगा आपका मूल बिंदु। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मूल बिंदु। वह बिंदु जहां पर दोनों लंबवत रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वह बिंदु कहलाएगा मूल बिंदु। ठीक है, ये पारस्परिक लंबवत रेखाएं, ठीक है, इसमें दो रेखाएं हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, एक आपकी क्षैतिज रेखा है। तो भाई ये आपकी मूल बिंदु, ये आप इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं, ये एक्स ओ, और ये आपका एक्स डैश, ये आपकी वाई, और ये वाई ओ वाई डैश। ठीक है, जो आपकी रेखा एक्स ओ एक्स डैश है, ठीक है, ये एक्स ओ एक्स डैश
और एक रेखा है हमारे पास ये बाई ओ बाई डैश। तो जो हमारे पास ये लाइन है एक्स डैश ओ एक्स, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और ये जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है बाई ओ बाई डैश, बाई ओ बाई डैश, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, ये बाई ओ बाई डैश आपकी क्या है? ये वाई अक्ष है। ये दोनों लंबवत रेखाएं जिस तल पर हैं, जिस समतल में है, उस समतल को हम कहेंगे कार्तीय तल। उस समतल को क्या बोलेंगे आप? कार्तीय तल। उस समतल को बोला जाएगा कार्तीय तल। जिस समतल पर ये दोनों लंबवत रेखाएं हैं उसको हम कहेंगे कार्तीय तल। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम आपका कहलाएगा कार्तीय व्यवस्था। ठीक है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अच्छा, मूल बिंदु के दाईं तरफ, ठीक है, दाईं तरफ एक्स अक्ष पर सभी मान जो होते हैं वो होते हैं धनात्मक, 1 2 3 4 5। और मूल बिंदु के बाईं तरफ एक्स अक्ष के जो मान होते हैं वो होते हैं सब ऋणात्मक। ठीक है, ठीक उसी तरह से मूल बिंदु के ऊपर की ओर वाई अक्ष पे जितने भी आपके मान होंगे वो सारे के सारे धनात्मक होंगे, 1 2 3 4, ये सब। और नीचे की तरफ सभी मान कैसे होंगे? नकारात्मक, नेगेटिव, -1 -2 -3। ठीक है, इस तरह से। मान लो कि इस समतल पर कोई एक बिंदु है, सपोज ये बिंदु है P। यहाँ पर कोई एक बिंदु है और ये बिंदु है हमारे पास P। ये बिंदु बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो आप क्या करेंगे? बाई अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो आप इस बिंदु P से बाई अक्ष पर एक डालिए लंब। ठीक है, इस तरह से। और अक्ष को M बिंदु पर काट रहा है, और ये जो लंब है दूसरा वाला जो आपने x अक्ष पर डाला है, सपोज ये n बिंदु पर इसको काट रहा है। तो जो PM है, PM जो है वो क्या है? y अक्ष से P बिंदु की दूरी। सपोज कि ये मान लो ये x है, ये कितना? मान लो कि ये स्मॉल a है, a है यहाँ से यहाँ तक PM। और ठीक उसी तरह से PN जो है x अक्ष से ये बिंदु P कितनी दूरी पर है? मान लो कि ये भाई B मात्रक दूरी पर है। ठीक है, तो PM जो है वो कितनी दूरी है? A। और PN जो है वो कितना है? B। तो अब इस बिंदु को मुझे इस समतल पर अगर दिखाना है इसकी स्थिति कि क्या है, तो इस बिंदु को P को मैं कैसे दिखाऊंगा? इस P को लिखने का जो तरीका है वो क्या है कि भाई P को आप लिखेंगे A, B, जहाँ A क्या है? A है इस बिंदु P की y अक्ष से दूरी। ठीक है, और B क्या है? इस बिंदु P की x अक्ष से दूरी, जिसको हम कहते हैं, इस A को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इसको बोलेंगे आप भुज। और B को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं कोटि। तो इसका मतलब क्या हुआ? भुज क्या हो गया? भुज भुज हो गया कि किसी बिंदु बिंदु P की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। वहीं पर कोटि, कोटि क्या हो गई? बिंदु P की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। ठीक है, अच्छा, इस जो ये आपने जो बिंदुओं को लिखा है एक ब्रैकेट के अंदर, ये इसको लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं क्रमिक युग्म। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है क्रमिक युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये और इसी को ही हम कहते हैं बिंदु P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? P के निर्देशांक P के निर्देशांक हो जाएंगे A, B। ठीक है,
इसको लिखने का एक तरीका होता है कि पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू का मतलब हो गया कि y अक्ष से जो दूरी होगी x डायरेक्शन की तरफ, देखो y अक्ष से आप कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, x डायरेक्शन में, x दिशा की ओर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए b, b क्या है कि x अक्ष से आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं, y की डायरेक्शन की ओर, y दिशा की ओर। तो ये क्या है, ये y के निर्देशांक है, ये x के निर्देशांक है। इसको लिखने का तरीका होता है, पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। ये क्रमिक युग्म है, एक इसी ऑर्डर में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इसके a कॉमा बी, ये a कॉमा बी हैं क्या वास्तव में, ये हैं इस बिंदु P के निर्देशांक, जो क्या बता रहे हैं कि ये बिंदु P जो है इस समतल पर कहाँ पर है, इसकी स्थिति बता रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि आपकी रिंग खो गई थी, तो रिंग में आपने क्या देखा था, 50 कदम पूरब की ओर चलिए, 10 कदम उत्तर की ओर, तो आपको रिंग मिल जाएगी। ठीक उसी तरह से ये बिंदु P क्या है, ये a कॉमा बी, ये बिंदु P के निर्देशांक हैं। ये निर्देश दे रहे हैं कि बिंदु P इस पूरे समतल में यहाँ पर है। A और B क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। A और B वास्तविक नंबर, कुछ भी हो सकता है, जो वास्तविक रियल नंबर्स हैं, ठीक है, वो A और B की, ये A और B वास्तविक नंबर है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कि ये पूरा जो आपका कार्तीय तल है, अब देखो ये x, इन दोनों अक्षों ने क्या किया है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इन दोनों ने क्या किया है, इस पूरे समतल को 4 बराबर भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो अब ये बराबर 4 बराबर भाग, इनको क्या कहते हैं, ये क्या है, इसको देखते हैं, ठीक है। इन दोनों अक्षों ने, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इन्होंने क्या किया है, इस समतल को 4 बराबर भागों में बांट दिया है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं कि ये जो वाला हिस्सा है एक्स ओ बाई, एक्स ओ बाई, ये आपका कौन सा हिस्सा है, एक्स ओ बाई। ये एक्स ओ बाई, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और ये जो आपका रीजन है कौन सा, एक्स डैश ओ बाई, ये कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। और ये एक्स डैश ओ बाई डैश, ये कौन सा है, ये तृतीय चतुर्थांश। और ये एक्स ओ बाई डैश, ये कौन सा है, चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। देख रहे होंगे इस पूरे समतल को इन दोनों अक्षों ने क्या किया, 4 हिस्सों में बांट दिया है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। अब इनका मतलब क्या है, देखिए कोई भी बिंदु जो प्रथम चतुर्थांश में है, मान लो कि कोई बिंदु आपका यहाँ पर है P। अब इसके जो, इस P के जो निर्देशांक होंगे, देखो इधर आपको अभी बताया कि मूल बिंदु के दाईं तरफ, या आप ऐसे कह लो, हमारी ये कौन सी अक्ष है, ये है बाई अक्ष, ठीक है। ये बाई और ये बाई डैश, और यहाँ पे क्या है आपका मूल बिंदु। इस बाई अक्ष के दाईं तरफ, मीन्स ये इस वाले हिस्से में, ये दाईं तरफ x के सभी मान होंगे धनात्मक। तो आपका ये बिंदु P प्रथम चतुर्थांश में है, तो इसका मतलब x कैसा होगा, धनात्मक। और अब ये दूसरी चीज देखिए यहाँ पर क्या है, समझने वाली बात, कि मान लो ये हमारी है x अक्ष, ठीक है। कौन सी अक्ष है ये, x। ये आपका है मूल बिंदु x, x डैश। एक्स अक्ष के ऊपर की ओर सभी वैल्यू, एक्स अक्ष के ऊपर सभी वैल्यू बाई की कैसी होंगी, धनात्मक। बाई की सभी वैल्यू कैसी होंगी, धनात्मक। और बाई की सभी वैल्यू एक्स अक्ष के नीचे कैसी होंगी, ऋणात्मक, ठीक है। बाई का, बाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है, या जो बाई के मान है, वो एक्स अक्ष के नीचे क्या होंगे, नकारात्मक, और एक्स अक्ष के ऊपर धनात्मक।
यहाँ पर क्या था कि y अक्ष के दाईं तरफ x के सभी मान होंगे धनात्मक और y अक्ष के बाईं तरफ x के सभी मान होंगे ऋणात्मक। तो देखो यहाँ पर ये बिंदु P प्रथम चतुर्थांश में है और बिंदु P क्या है, x अक्ष के ऊपर है, बाईं अक्ष के दाईं तरफ है, तो यहाँ पे दोनों ही मान कैसे होंगे, धनात्मक। अगर सपोज यहाँ पे एक बिंदु हमारे पास यहाँ पर है, मान लो ये बिंदु Q है, तो इसके जो निर्देशांक होंगे x और y, तो देखो ये क्या है, ये y अक्ष के है बाईं तरफ, y अक्ष के बाईं तरफ होने पर x हो गया आपका नेगेटिव, लेकिन ये बिंदु x अक्ष के ऊपर है, तो मतलब y आपका होगा धनात्मक। समझ में आ रहा है? ठीक है। ठीक उसी तरीके से सपोज कि हमारे पास एक बिंदु यहाँ पर है, इस वाले हिस्से में है, तृतीय चतुर्थांश में, मान लो ये बिंदु R है। इसके निर्देशांक क्या होंगे, देखो ये बिंदु इस x अक्ष के नीचे है, तो आपका क्या हो गया, y हो गया ऋणात्मक, और ये बिंदु इस y अक्ष के बाईं तरफ है, तो आपका x भी कैसा हो गया, ऋणात्मक। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे -x, -y। ठीक है, मतलब दोनों ही वैल्यू होंगी इसमें ऋणात्मक। ठीक उसी तरह से कोई बिंदु आपका चतुर्थ चतुर्थांश में, मतलब इस वाले हिस्से में है, मान लो ये बिंदु हमारे पास है T, इसके निर्देशांक क्या होंगे, अब ये बिंदु देखो T x अक्ष के है नीचे की ओर, तो मतलब कि यहाँ पर इसका जो y वाला कोऑर्डिनेट है, y कैसा होगा, ऋणात्मक, और x कैसा होगा, क्योंकि ये y अक्ष के दाईं तरफ है, y अक्ष के दाईं तरफ होने की वजह से x होगा धनात्मक। तो ये हो गए चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी मान होंगे दोनों धनात्मक होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, x ऋणात्मक होगा और y कैसा होगा, धनात्मक होगा। तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, दोनों ही मान ऋणात्मक होंगे, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा, x धनात्मक होगा और y ऋणात्मक होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि हमारे पास दो बिंदु हैं, सपोज ये दो बिंदु हैं, तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सपोज ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। हमारे पास ये एक कार्टेशियन कार्तीय तल है, इसमें x अक्ष और y अक्ष है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास भाई यहाँ पर दो बिंदु हैं, सपोज कि एक बिंदु हमारे पास ये है P, जिसके निर्देशांक हैं x1 और y1। ठीक है, दूसरा बिंदु कोई हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, मान लो यहाँ पर है, ये हो गया Q, इसके निर्देशांक हैं x2, y2। ठीक है, तो x2 का मतलब क्या हो गया कि भाई y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, ये y अक्ष से इसकी दूरी, ठीक है, ये कितना है, ये है x2। इस बिंदु P की y अक्ष से कितनी दूरी है, ये है आपका x1। ठीक है, और x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, x अक्ष से इसकी दूरी है ये आपकी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है x, ये y1। इस बिंदु की x अक्ष से जो दूरी है, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका y2। ठीक है, अब देखिए बिंदु P आपका यहाँ पर है, बिंदु Q आपका यहाँ पर है, हमें निकालनी है इनके बीच की दूरी। ये PQ की आपको निकालनी है दूरी, PQ की लेंथ कितनी है, ये दो बिंदु इस समतल पर कितनी दूरी पर है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकाल लो कि भाई ये कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, आपको पता है कि y अक्ष से यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, x2 है। तो मान लो ये बिंदु P से, सपोज ये बिंदु आपके पास M है और ये आपका बिंदु N है,
ये ओ है, ठीक है, ओ तो पहले ही ले चुके हैं। ये मान लो आपके पास आर है, ये एस बिंदु है, ठीक है। तो हमें निकालना है एमन। एमन कैसे मिलेगा? देखो एस और ये है क्यू, एस क्यू, ये कितना है एक्स टू। तो एस क्यू है आपके पास एक्स टू, और ये दूरी आर पी कितनी है आपके पास? आर पी है आपके पास एक्स वन। तो आपको निकालना है ये दूरी आपको एमन निकालनी है। एमन क्यों निकालना है? क्योंकि मुझे ये यहाँ पे ये इस तरीके से मैं एक बनाऊंगा ट्रायंगल, ठीक है। मान लो ये ट्रायंगल इस Q और N को किसी बिंदु S पर क्या कर रहा है? काट रहा है। ये बिंदु है S। ये बनेगा आपका कैसा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये, ठीक है। तो ये PS, पहले तो M1 निकाल लो। MN कैसे मिलेगा? MN देखो ये दूरी है x2, ये दूरी है x1। तो पूरी x2 में से आप x1 माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा? MN मिलेगा। तो यहाँ पे MN इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक। ठीक उसी तरीके से अब हमें निकालना है QS डिस्टेंस कितनी होगी, ये QS दूरी कितनी होगी। आप QS कैसे निकालेंगे भाई? एन से लेके क्यू, क्यू एन कितना है? ये पूरी लेंथ है आपके पास बाई टू, ये पूरी लेंथ कितनी है? बाई टू। तो अगर आपको निकालना है क्यू एस, क्यू एस कैसे मिलेगा? ये मिलेगा क्यू एन माइनस, क्यू एन में से माइनस कर देंगे आप कितना? ये पी एम, पी एम ये दूरी, तो आपको मिल जाएगी ये। अरे भाई दो लाइंस हैं आपके पास, ये एक लाइन इतनी बड़ी है, ठीक है, ये क्यू है, ये आपके पास एन है। ठीक वहीं पे ये ये आपके पास P है और ये आपके पास M है, ठीक। ऐसे देखिए आप, ये दोनों ही रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, किसके? Y अक्ष के। तो समांतर है तो इनके बीच की दूरी जितनी यहाँ पर होगी उतनी ही ये दूरी यहाँ पर होगी। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है, कहीं पर भी आप ले लो। तो ये P है, ये आपका बिंदु S है। तो एम एन किसके इक्वल होगा? पी एस के इक्वल होगा, ठीक है। तो एम एन हमारे पास कितना आया? x2 माइनस एक्स वन। तो ये किसके इक्वल होगा? पी एस के। ठीक उसी तरीके से अब आपको निकालना है क्या? ये निकालना है क्यू एस। तो क्यू एस कैसे मिलेगा? ये वाला पोर्शन कैसे मिलेगा भाई? पी एम आपके पास दे रखा है, ये बाई वन है, ठीक है, ये बाई वन। और ये पूरी लेंथ आपके पास बाई टू है, ये पूरा बाई टू है। तो सिर्फ हमें इतना हिस्सा निकालना है। तो ये कैसे मिलेगा? बाई टू में से बाई वन को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्यू एन कितना है आपके पास? क्यू एन है बाई टू माइनस बाई वन। क्यू एस आपके पास आ गया बाई टू माइनस बाई वन, ठीक है। क्यू एस, क्यू एस कितना आ गया? बाई टू माइनस बाई वन। अब देखिए ये आपके पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? आपको पी क्यू निकालना है और पी क्यू क्या है? कर्ण है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या पढ़ा है आपने पाइथागोरस में? कि भाई कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग होता है किसके? लंब के वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है आपके पास? पी क्यू है। तो आपको पी क्यू का जो वर्ग है वो बराबर होगा किसके? लंब कितना है इसमें? लंब है आपके पास कितना? ये क्यू एस। तो क्यू एस कितना हमारे पास? बाई टू माइनस बाई वन, इसका वर्ग प्लस आधार क्या है आपके पास? ये एम वन। ये कैसे मिला आपको? एक्स टू माइनस एक्स वन। ये डिस्टेंस कितनी आई? एक्स टू माइनस एक्स वन, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये और ये कितने हैं? ये वाई टू माइनस वाई वन है, ये इतनी सी डिस्टेंस, ये वाई टू माइनस वाई वन। तो प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का वर्ग, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है पी क्यू, और ये क्या है? ये है स्क्वायर। तो आपको निकालना है पी क्यू। तो पी क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा? दोनों तरफ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई टू
माइनस y1 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 का वर्ग। ये हो गया पी क्यू। पी क्यू क्या है? इन दोनों ही बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसे हम डी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी डी कैसे निकल आई? उसका फार्मूला क्या हो गया? उसका फार्मूला हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। पूरी निर्देशांक ज्यामिति में इसी का ही प्रयोग होगा, इसी की मदद से सारी चीजें हम करेंगे। बहुत केयरफुली इसको देखिए। समझ में नहीं आया है तो वीडियो पॉज कीजिए, फिर से उसको दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अब देखते हैं कि इस फार्मूले के आधार पे किस किस तरीके के प्रश्न हमें मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमारे पास फार्मूला क्या आ गया? अभी देखा था हमने कि पी क्यू इक्वल टू कितना आया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला हमारे पास आया, क्या आया? पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, पी क्यू कह लो या डी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपकी किताबों में लिखा होगा कि भाई डी इक्वल टू इतना लिखा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ये x2 x1 क्या है? ये दो बिंदु P और Q के अलग अलग उनके क्या है? निर्देशांक हैं। ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग करते आप क्या निकालेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए कि सपोज हमारे पास जो बिंदु है, ठीक है, वो कहीं और नहीं है। कि सपोज मान लो कि भाई ये हमारे पास मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। ठीक है, मूल बिंदु O के निर्देशांक 0,0 होते हैं। कोई एक दूसरा बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, ये बिंदु है P, इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं। ठीक है, निर्देशांक सपोज इसके दे रखे हैं x, y, जहां पर x, y कुछ भी हो सकता है, 3,4, 2,3, वॉट जो भी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कहेगा कि मूल बिंदु से इसकी दूरी बताओ। तो अभी आपको बताया था, मूल बिंदु से इसकी दूरी बतानी है। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी ये आपको बताना है। तो आपका ये दूरी वाला जो फार्मूला है ये लगा दो। तो यहाँ पर भाई मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी? मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी? d इक्वल टू कितना है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो ये x है और x1 जीरो है, तो x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर। तो फाइनली आपको d इक्वल टू क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला हो गया कौन सा? कि किसी बिंदु की अगर मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं तो ये सीधे ये निकलेगा। ठीक है, क्यों भाई? उसका एक जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0,0 हो गया। चाहे तो आप x1 y1 को 0 कर लो या x2, इसको अगर आपने x1 y1 माना है तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको फार्मूला। ठीक है, आई होप कि ये इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास ये एक प्रश्न है कि बिंदु 4, -6 और -6,4 के बीच की दूरी बताओ। अच्छा, ये प्रश्न करने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि ये सपोज मान लो ये वाला बिंदु P है। ठीक है, ये बिंदु P है और ये बिंदु हमारा Q है। दो बिंदु हैं, दोनों को हमने नाम रख दिए। ठीक है, एक का नाम रामू रख दो, एक का नाम श्यामू रख दो। इसी तरीके से नामकरण करते हैं ना, ऐसे ये बिंदुओं के हमने क्या रखे हैं? नाम रख दिए। ठीक है, एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है हमारा। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि बिंदु P कौन से चतुर्थांश में है? सोचो जरा।
और Q कौन से चतुर्थांश में होगा? तो बताओ भाई, ये तो अब ये क्वेश्चन है नहीं, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो सोच के बताओ ये कौन से चतुर्थांश का है ये। तो फिलहाल तो हमारा क्वेश्चन है इनके बीच की दूरी बतानी है, तो दूरी बताने के लिए ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो मान लो हमारे पास बिंदु P है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, P के निर्देशांक है 4, -6, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखोगे आप ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि P के निर्देशांक ये हैं और Q, Q के निर्देशांक क्या है, -6, 4। तो आप किसी को भी x1 मान लो कि भाई ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर x1 y1 इसको लें या इसको लें। जो आपका दिल करे वो आप x1 y1 ले लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप Q को x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, तो भाई P तो आप लिख लो यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, तो यहाँ पे लिख लो x1 इक्वल टू कितना हो गया 4, और y1 कितना है -6। ठीक है, सिमिलरली x2 कितना है हमारे पास -6, और y2 कितना है 4। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला भी आपको बताया। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे फार्मूला, दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है √x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे लगा दो फार्मूला। x1 x2 कितना है -6, तो -6 माइनस x1 कितना है 4, इसका वर्ग प्लस भाई y2 कितना है 4, माइनस y1 कितना है -6। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, y1 पहले से ही -6 है, और उसमें से भी आप यहाँ पे देखिए माइनस कर रहे हैं, तो -6। ठीक है, इसका होगा स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका लगाओ अंडर रूट। ठीक है, ये अंडर रूट, तो इक्वल टू में क्या मिलेगा, -6 -4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों एक ही चिन्ह के हैं, दोनों सेम साइन के हैं, तो ये हो जाएगा -10 और इसका स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर भाई -10 का स्क्वायर कितना मिलेगा 100, प्लस 6 4 10 इसका भी स्क्वायर कितना मिलेगा 100, और 100 और 100 मिलके कितने हो जाएंगे, ये 200 हो गए, या फिर इसको आप, ये 200 हो गया। ठीक है, तो d इक्वल टू आपके पास आ गया अंडर रूट में 200, जिसको आप लिख सकते हैं √ऑफ 100 इंटू 2। अभी 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का, तो ये हो जाएगा 10 √2, और ये मात्रक। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर दे नहीं रखा है, तो आप आखिर में क्या लिखेंगे मात्रक या यूनिट, क्योंकि ना तो बता रखा है कि सेंटीमीटर में है मीटर में है क्या है जो भी है, इसलिए हम यहाँ पे मात्रक लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।